हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर हम इससे पहले कर चुके हैं, टाइप्स हम कर चुके हैं। अब मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो इसकी ध्यान रखनी है वो क्या है, टाइप। यानी कि ये सॉफ्टवेयर किस टाइप का है। सबसे पहले तो अगर हम उसके बारे में पढ़ें तो अगेन हम 3 टाइप्स सॉफ्टवेयर्स के कर चुके हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिफाइन कर रही हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये किस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफाइन होता है। बिकॉज हमने अगर डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना है तो हम उसको वर्ड के थ्रू कर सकते हैं, एंड वर्ड हैव ओनली एक टाइप का काम कि ये एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, दैट इज़ इट कैन ओनली डिज़ाइन द एप्लीकेशंस। तो और वो भी कौन से टाइप के, डॉक्यूमेंट टाइप के एप्लीकेशंस हैं। तो वर्ड है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं हम, इसके अलावा और भी कोई काम नहीं करवा सकते। तो जब भी टास्क ओरिएंटेड टर्म की डेफिनेशन हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर वो जस्टिफाई हो जाती है। क्लियर? तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज़ रही। अब लेकिन हम नेक्स्ट मैं आपको डिफाइन करूँगी। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। मैं थोड़ी सी डेफिनेशन के साथ इसको डिफाइन करूँगी। क्या चीज़ रही, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये खास तौर पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम एक और टर्म से डिफाइन करते हैं। वो क्या रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज पैकेज सूट। अब ये क्या चीज़ रही, एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को ग्रुप करके इकट्ठा एक साथ बनाया गया है। पैकेज सूट व्हेन मोर देन वन एप्लीकेशंस are combined under one। एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को कंबाइन करके एक ही ऐप में डिफाइन कर दिया है। इसका मतलब जब हम डाउनलोड कर रहे हैं तो हम डाउनलोड क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सेटअप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। लेकिन जब हम इसकी डाउनलोडिंग कर लेंगे तो उसके बाद हमें इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अलग अलग ऐप्स मिलती हैं। तो ये क्या है, कंबाइंड पैकेज होता है। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को ग्रुप अप किया जाता है एक में, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ पैकेज सूट। और दूसरी चीज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इट इज़ एक्चुअली अ डेटा रिप्रेजेंटेशन टूल। यानी कि हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये एक तरीके से ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड्स डिफाइन कर रहा है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन टूल जो है ये भी हम इसको एक टर्म डिफाइन कर देते हैं। अब डाटा की फॉर्मेट्स अलग अलग हो गए, तो वही फॉर्मेट्स ने यहाँ पर हमें क्या डिफाइन कर दी, हमारी टाइप्स अलग अलग। क्या चीज़ रही, हमारी अलग अलग फाइल टाइप्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में सबसे पहले स्टार्ट करें विद द फर्स्ट सॉफ्टवेयर, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर जिसमें ना हमने अगर डाटा को डिफाइन करते तो हम डाटा के टेक्स्ट फॉर्म को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली में। लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट है जिसको अगर सिंपल टेक्स्ट है तो यहाँ कहीं पे भी लाइन शुरू हो सकती थी, कहीं पे भी ख़त्म हो सकती थी, हेडिंग या कुछ इस तरीके से सब कुछ डिफाइन नहीं होता। तो एक्चुअली में क्या चीज़ रही कि ये जो वर्ड है ये डाटा के टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ इस तरीके से कंबाइंड है कि हम इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, when these are combined with the formats। यानी कि ये जो टेक्स्ट है ये इसको हमने थोड़ा सा सर पैर दिया, लाइक हेडिंग होनी चाहिए तो साइज़ ऐसा होना चाहिए, कौन से पेज के कौन से साइड पर प्लेस्ड होनी है। तो जब हम ये सारी करेक्शंस कर देते हैं ना इसके साथ, तो ये चीज़ को कंबाइन करके हमने क्या डिफाइन किया, दिस इज़ कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट। तो एक्चुअली में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो डाटा के कौन से फॉर्म को डिफाइन करता है, डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया गया। और ये जो वर्ड है ये जो डॉक्यूमेंट डिफाइन कर रहा है इसके लिए काफ़ी ऑफिशियल फाइल्स के रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। तो हम इसके फॉर्मेट्स और फीचर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन आ जाती है, द एप्लीकेशन इट इज़ कॉल्ड एज एक्सेल।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इट इज़ एप्लीकेशन जो आई गेस क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होता है, तो जब भी हम एक्सेल के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फाइल जो आती है वो क्या है, शीट, हम ये डिफाइन करते हैं ना। तो एक्सेल इज़ अ सॉफ्टवेयर जो हमें शीट्स बनाने के काम आता है, वेदर इट इज़ कॉल्ड एज एक्सेल शीट, अदरवाइज स्प्रेडशीट, है ना, आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके ये जो फॉर्मेट है इसको मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। लेट मी इरेज ऑल दिस, और मैं आपको इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसमें अकॉर्डिंग टू द डाटा हमारे पास टाइप्स डिफाइन हुई हैं। तो सबसे पहले टाइप हमारे पास आई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, और ये जो वर्ड के बाद दूसरी एप्लीकेशन जो हमें पढ़नी है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के बाद तीसरी एप्लीकेशन हमें पढ़नी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एंड लास्ट एप्लीकेशन जो हमको करनी है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये 4 एप्लीकेशंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये कौन सा टाइप का फाइल डिफाइन करता है, डॉक्यूमेंट, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया डॉक्यूमेंट ये क्या चीज़ रही, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस, और टेक्स्ट के साथ हमने क्या चीज़ रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे फॉर्मेट्स को, क्लियर। और ये काफ़ी जगह पर एक फॉर्मल राइटिंग वे होता है, लेकिन ज़्यादातर पैराग्राफ फॉर्मेट्स के साथ, है ना। तो फॉर्मल राइटिंग वे जिसमें हम पैराग्राफ, सेंटेंसेस, लाइंस, इनका ऑर्गेनाइजेशन ये सब करते हैं। वहीं अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है दैट इज़ एक्सेल। एक्सेल में हम क्या डिफाइन करते हैं, शीट्स। क्या चीज़ रही, शीट्स, स्प्रेडशीट्स या फिर वर्कशीट या फिर एक्सेल शीट, कुछ भी कह सकते हैं। ये खास तौर पर डिज़ाइन किया गया फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हमें हमारे डाटा को अगर कैलकुलेट करना था तो वो काफ़ी इजी हो जाए। तो फंक्शंस एंड फार्मूलाज को लेके हमने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जिसमें हम हमारे ये कैलकुलेशंस इजी कर सके। और क्योंकि हमें डाटा कैलकुलेट करना था इसीलिए हमने हमारे डाटा को पैराग्राफ्स की बजाय रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में एडजस्ट करना या पुट इन करना सही समझा। तो यहाँ जो हमारा डाटा होता है वो पैराग्राफ या लाइंस के फॉर्मेट में नहीं होता, वो रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में डिफाइंड होता है। और यही रोज़ एंड कॉलम्स जो होती हैं ये फर्दर हमें हेल्प कर देती हैं हमारी कैलकुलेशन के लिए, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज शीट। एंड ये एरिया जो है कैलकुलेटिव पर्पज़ के लिए काफ़ी ईजी है, बैलेंस शीट भी बोल देते हैं इसको कई बार। थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन क्या आ जाती है, प्रेजेंटेशन। ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन रही। पावर पॉइंट को हम डिज़ाइन करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। अब ये प्रेजेंटेशन क्या है, टेक्स्ट को थोड़ा सा देखो सर पैर दे रहे हैं तो फॉर्मेट्स डिफाइन करके डॉक्यूमेंट बना दिया। अब जहाँ पर ऐसा लगे कि डॉक्यूमेंट भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, उसको थोड़ा सा और डिफाइन, जैसे मैंने इस टाइम पे आपको पीपीटी में ये चीज़ डिफाइन की हुई है, तो हम काफ़ी तरीके से हमारी इमेजेस या टेक्स्ट बॉक्सेस अलग अलग कलर्स को यूज़ करते हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं इसको। वही चीज़ हमारे पास भी यहाँ पर रही, प्रेजेंटेशन एक्चुअली इट इज़ डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा एडवांस कर दिया। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या चीज़ अब ऐड कर दिया हमने, अफेक्ट्स। तो ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स ये ऐड करके हमने थोड़ा अच्छा सा इसको डिफाइन कर दिया, तो क्या बन गया, प्रेजेंटेशन। ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन रही। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन रहती है। क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अगेन अ फाइल जिसमें हम हमारे डाटा को अगेन रोज एंड कॉलम्स में डिफाइन करते हैं। रोज एंड कॉलम्स ही होते हैं यहाँ पर भी। अब सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सेल और एक्सेस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसमें हमने क्या चीज़, ये एक लाइन याद रखनी है, रोज एंड कॉलम्स जो कैलकुलेशन और फंक्शन फार्मूला के बेसिस पर पुट किया जाए उसको हम हमेशा एक्सेल शीट काउंट करेंगे, लेकिन वो रोज एंड कॉलम्स जो कि डाटाबेस की तरह डिफाइन होते हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या रहा, द रोज एंड कॉलम्स जिसमें कैलकुलेशन की बजाय these rows and columns these are used to store the data first। कुछ रिलेशनल डाटा होता है लाइक नेम, पासवर्ड, आईडी, अकाउंट, कुछ इस तरीके से ये अलग अलग डिटेल्स को एक साथ हमने एक रोज एंड कॉलम्स के सेटअप में सेट किया गया होता है। तो इसके लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं कि ये रोज एंड कॉलम्स दीज आर डिफाइंड एज टेबल्स, और ये जो डाटा होता है इसको हम टर्म को डिफाइन करते हैं एज रिकॉर्ड्स। तो रोज एंड कॉलम्स जो रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं उनको हम एक डाटाबेस की तरह काउंट करेंगे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है।
लेकिन वो रोज एंड कॉलम्स जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है उसको हम एक शीट की तरह मानते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना। तो ये हमारे पास 4 एप्लीकेशन है। एक 5वीं एप्लीकेशन और भी होती है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड करता है। हमें ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर बाई चांस हमसे पूछ ले तो एक इंट्रोडक्शन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये एक ईमेल एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी सारे ऑफिसेज में यूज़ किया जाता है। प्राइवेसी नॉर्म्स को ध्यान में रखकर ओपनली प्रोवाइडेड नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छी प्राइवेसीज और इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी सारे इनबिल्ट इसमें हमें ऐप्स मिल जाती हैं जो हमारे वर्क को काफ़ी आसान कर देती हैं। तो यूटिलिटीज़ एक्चुअली बहुत एडेड होती हैं इनमें। तो ये जो एक्स्ट्रा यूटिलिटीज़ हैं ये उसको बहुत अच्छा मिक्सअप कर देती है ईमेल के साथ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। 5 एप्लीकेशन से 4 इसमें से हमने जो है वो थोड़ी सी पढ़नी होती हैं। तो आप इसके बाद एक बार इसको गो थ्रू हो जाइए, और इसके बाद इसके डिटेल्स, यानी कि वो क्या क्या है जो इसमें हमने डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग करनी है तो क्या क्या पढ़ना होता है हमने, वो सारा कुछ हमने अभी डिटेल में करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली चीज़ रही। अब इसके बाद अगली चीज़ जो हमारे पास डिफाइन हुई वो क्या आई, जो इसकी फाइल टाइप है। ये भी अगेन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी बहुत ध्यान से याद रखना है आपने स्टूडेंट्स। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कभी नहीं किया है, तब तो आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, आराम से इसके नोट्स बनाइए आराम से, ताकि आपको फ्यूचर के लिए भी ये चीज़ याद रहे। क्या चीज़ रही, फाइल टाइप। वो क्या है, ज़्यादातर हम हमारी जितनी भी फाइल्स क्रिएट करते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंडर, अगर हमको उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी फाइल टाइप है या ये क्या फाइल है, तो हम ज़्यादातर ये फाइल टाइप्स को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशंस। यानी कि फाइल की एक्सटेंशन वो क्या होती है, जनरली डॉट के बाद वाली कैटेगरी, यानी कि फाइल नेम जो भी हमने फाइल को दिया हुआ होता है और उसके बाद डॉट एंड देन बाद वाला एक एक्सटेंशन टर्म। तो ये जनरली कमांड लाइन इंटरफेस से चलता हुआ आ रहा है। आपको सॉफ्टवेयर्स में मैंने करवाया था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे थे, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आजकल तो कोई भी फाइल को अगर हमें पहचानना है तो हम उसको बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग वॉचिंग द आइकन इवन, कि अगर PDF है तो अलग तरीके से उसका आइकन डिफाइन होता है, कोई डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट फाइल है तो अगेन उसका एक आइकन डिफाइन होगा ना। ये आजकल है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस के फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन जब ये एग्जिस्ट नहीं करते थे तब भी हमारी फाइल्स एग्जिस्ट करती थी। और एक ट्रेडिशनल और पक्का मेथड जो है वो फाइल की सारी प्रॉपर्टीज़ को देखने का क्या रहता है कि फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाओ और उसके अलग अलग क्या स्टोरेज है, कहाँ पर सेव्ड है, क्या पाथ है, सब, और उसमें एक फाइल को टाइप को डिफाइन करने के लिए हमारी एक्सटेंशंस जो है वो बहुत आसानी से काम कर जाती होती थी। तो यहाँ पर भी क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें कौन सी सॉफ्टवेयर किस टाइप की फाइल डिफाइन करता है उसको एक्सटेंशंस के साथ डिफाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए स्पेशली। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फाइल टाइप डिफाइन हुई वो क्या है, .doc। लेकिन आपने जैसे सुन रखा है हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, जो अभी तक अपडेट करके काफ़ी ज़्यादा वर्जन्स जो हैं वो लॉन्च किए जा चुके हैं। तो हमें वर्जन के हिसाब से काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्जन अगर मैं ऑफिस का डिफाइन करूँ तो ऑफिस का फर्स्ट वर्जन दैट वाज इंट्रोड्यूस वो था ऑफिस 1.0 विद विंडोज़ 1.0 लॉन्चिंग के साथ। तो ये काफ़ी सारे ऐसे वर्जन हैं जो हमारे पैदा होने से भी पहले के हैं, तो हमें शायद इनके बारे में नहीं पता होता है, लेकिन वहाँ से स्टार्ट कर कर ये सारे पुराने वर्जन्स थे, शुरुआती वर्जन अप टू 2003 तक ये सारे पुराने वर्जन्स काउंट होते हैं। एंड 2007 और 7 के बाद वाले ये सारे के सारे न्यू वर्जन्स काउंट होते हैं, लेटेस्ट वर्जन। तो अप टू 2003 हमारी जो पुराने वर्जन्स थे उसके हिसाब से हमारी एक्सटेंशन जो डिफाइन होती थी दैट वाज .doc, क्योंकि हम अगर वर्ड की बात करें तो डॉक्यूमेंट फाइल को डिफाइन करने के लिए .doc ये एक्सटेंशन यूज़ की जाती थी। एंड 7 ऑनवर्ड्स .docx ये हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है वो यूज़ हो जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वो है एक्सेल शीट। अब एक्सेल शीट में हम क्योंकि एक्सेल शीट्स डिफाइन करते हैं तो हमारी एक्सटेंशन जो डिफाइन होती थी वो है .xls अप टू 2003 वर्जन्स तक।
फिर 2007 एंड ऑनवर्ड्स वर्जन पर .xls x बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड वर्जन, एंड ये एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंड करने के लिए या हमें न्यू वर्जन को लॉन्च करने के लिए XML लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ गया। दैट्स वाई X इज़ द न्यू वर्जन। उसके XML के फॉर्मेट्स को फर्दर मॉडिफाई करके इसको अपडेट किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के थ्रू डिज़ाइन करते हैं हम, इसीलिए हमारी एक्सटेंशन फाइल की क्या डिफाइन हुई, .ppt 2003 तक। इन 2007 इट इज़ .pptx, क्योंकि एक्सटेंशन में डिफाइन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेटाबेस। हमने इसके बारे में कम ही सुना हुआ होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, इसमें हमारे पास एक्सटेंशन क्या यूज़ हो गई इन 2003 एंड अप टू 2003। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था तो हम .mdb एक्सटेंशन के तौर पर यूज़ करते थे इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एंड 7 ऑनवर्ड्स यही चीज़ को मॉडिफाई करके .accdb ये डिफाइन किया गया, क्योंकि M फॉर माइक्रोसॉफ्ट ये काफ़ी और जगह पर भी यूज़ हो जाता था, है ना। तो फिर 2007 ऑनवर्ड्स इसके एक्सेस को डिफाइन कर दिया गया .accdb। तो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन रही, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, क्योंकि कई बार डीप डेप्थ क्वेश्चन ना आए तो फिर उसकी जगह पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ताकि थोड़ी सी नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हमारी टेस्ट होती है। क्लियर है। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब ये मैंने कुछ थोड़ी सी डिटेल है, ये आप पढ़ सकते हैं, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है थियोरेटिकल फॉर्म में आपको डिफाइन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इट इज़ एन ऑफिस सूट, एप्लीकेशन सूट भी बोल सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इट इज़ एन ऑफिस सूट बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन एप्लीकेशंस of the desktop applications server and services for the Microsoft Windows and Mac operating system. It includes Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access and Publisher. Microsoft Windows, इसके लिए एक चीज़ जो मैंने आपको नोट बनाकर रेड कलर में डिफाइन की हुई है वो ये है, काफ़ी बार हमें वर्जन, आपको वैसे तो स्टेप बाय स्टेप वर्जन्स याद नहीं रखने हैं, लेकिन कौन सा ऐसा वर्जन है जो विंडोज़ में है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो चीज़ यहाँ पर नोट के तौर पर मैंने डिफाइन किया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विस्टा वॉज एन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द पीसी बट नॉट एन ऑफिस सूट। ऑफिस सूट बिल्कुल भी नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिस विस्टा ये वर्जन कभी भी डिफाइन नहीं हुआ है। ऑफिस 365 इट इज़ अ सब्सक्रिप्शन सर्विस दैट इंक्लूड्स द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ ऑफिस विच करंटली इज़ जो अभी तक जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो 2016 है जो वर्किंग है। 2019 भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो 19 काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, इट कम्स विद द एप्लीकेशन यू आर फैमिलियर विद लाइक वर्ड, पावर पॉइंट, अगेन ऊपर वाले ये, प्लस एक्स्ट्रा ऑनलाइन स्टोरेज गोइंग ऑन टेक्निकल सपोर्ट्स। फर्स्ट वर्जन ऑफिस 1.0। ये एक छोटा सा शॉर्ट सा नोट है, मतलब जो इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक दो वन लाइनर्स के तरीके से जो क्वेश्चंस है वो उसमें कवर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अब हम हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहे हैं तो क्योंकि हम डॉक्यूमेंट और फॉन्ट फीचर्स के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे इसमें, लेकिन उससे भी पहले हम जब भी कोई भी विंडो की बात करते हैं ना, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन यानी कि विंडो आउटलुक की बात है, वो हमारे पास सबसे पहले है, वो हमें डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी आउटलुक रिप्रेजेंटेशन की। जैसे ही हमने फाइल ओपन की तो हमारे पास ये फाइल और रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ आ जाती है, हम वो डिफ़ाइन करने वाले हैं, है ना। तो मैं सबसे पहली चीज़ आपको डिफाइन कर रही हूँ, ये सबसे टॉप मोस्ट एरिया है जो मैंने आपको एक फिगर में डिफाइन किया हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। क्या चीज़ रही, हमने जैसे ही हमारी विंडो ओपन की है तो हमारी विंडो में ही काफ़ी सारे मेन्यूज़ होते हैं, मेन्यूज़ के अंडर काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले हमारी रिप्रेजेंटेशन आउटलुक। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बार्स।
कौन सा डाटा, कौन सी फाइल, कौन सी बार, क्या चीज़ रिप्रेजेंट होती है, इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द आउटलुक ऑफ द टॉप व्यू ऑफ द विंडो, उसमें हम सबसे पहली चीज़ शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग में जो सबसे ऊपर से यानी फर्स्ट टॉप मोस्ट बार से हम स्टार्ट करें, जिसमें हम जनरली दो चीज़ें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। सबसे पहले क्या चीज़, नेम। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बार, द टॉप मोस्ट बार, इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड एज द टाइटल बार ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि सबसे पहली बार रहती है, ये हमेशा हमें हमारी फाइल का नेम डिफाइन करती है। तो फाइल नेम, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड एज टाइटल। तो सबसे पहली बार जो हमारी होती है दैट इज़ द टाइटल बार, द फर्स्ट बार, जो हमें सबसे पहली चीज़ डिफाइन करने के लिए मिल जाती है। और अगर हम बिल्कुल राइट हैंड साइड कॉर्नर पर देखें तो हमारे पास 3 बटन्स जो यहाँ अवेलेबल होते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। तो अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहे तो एटलीस्ट हमें ये जो ज़रूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस बार दैट कंटेन्स द क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन, और फिर हमें ऑप्शंस दे देंगे अलग अलग बार्स के साथ। तो एटलीस्ट अगर हम वहाँ डिफाइन करें तो हमारे लिए कौन सी वाली बार, द फर्स्ट बार, दैट इज़ द टाइटल बार। और अगर हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर देखें तो ये हमारे लिए फाइल मेन्यू के लिए ऑप्शन बन जाता है, सेव, अनडू, रीडू एंड अदर ऑप्शंस जो है हमारे लिए, वो हमारे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हमें डायरेक्ट यहाँ पर डिफाइन करने मिल जाते हैं। अगर हम कमांड्स को नहीं यूज़ करना चाहते तो डायरेक्टली यहाँ यूज़ करके, क्लिक करके इनको यूज़ कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट बार इज़ ऑलवेज टाइटल बार। अब टाइटल बार के इमीडिएटली नीचे देखते हैं एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये है जो टाइटल में से हमें डिफाइन होता है, वो क्या है, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। क्या चीज़ रही, जब तक कि हमने हमारी फाइल को सेव नहीं किया है विद सम नेम, हमेशा हमारी जो टाइटल बार होती है इट कंटेन्स अ ऑटोमेटिक नेम फॉर अ फाइल। तो ये ऑटोमेटिक नेम क्या होता है, यानी कि अगर मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए तो मेरे पास पहले से ही कुछ नेम आ रहे होंगे फाइल के। तो वो जो नेम आता है वो कौन सा नेम होता है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये, मैंने बिल्कुल न्यू फाइल जो है, ब्रांड न्यू फाइल है, अगर मैंने उसे ओपन किया हुआ होता तो मेरे पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाने थे। क्या ऑप्शन ओपन होता है, एक नाम डिफाइन हो रहा होता है, व्हाट इज़ दिस नेम, डॉक्यूमेंट 1। ऐसे ही अगर मैं कोई न्यू फाइल और ओपन कर लूँगी और अभी भी मैं उसे नेम नहीं दे रही हूँ, या मैंने प्रीवियस वाली फाइल को भी कोई नेम नहीं दिया हुआ है, या करस्पॉन्डिंगली एक दिन में हम जितनी भी विंडोज़ ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रहे हैं उनमें हमेशा एक नंबर सीरीज स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 4। क्योंकि हम वर्ड की फाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो फाइल के नेम की तरह चलेगा, दैट इज़ डॉक्यूमेंट, और बाकी नंबरिंग चल जाएगी, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, 4, 5 सो ऑन। ये हमारे लिए क्या आते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम्स होते हैं जो रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं हमारी टाइटल बार में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारी बार आ जाती है सेकंड बार, इमीडिएटली बिलो द मेन्यू टाइटल बार, इट इज़ द मेन्यू बार, क्योंकि ये हमारे मेन्यूज़ कंटेन कर रही होती है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसिंग, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, मैथ टाइप्स, है ना, ऑल ऑफ दीज आर द मेन्यूज़। और ये मेन्यूज़ क्या रहते हैं, अगर मैं मेन्यू की बात डिफाइन करूँ तो मेन्यूज़ दीज आर जनरली वर्ड्स, वो वर्ड्स दैट कंटेन्स द कैटेगरी ऑफ कमांड्स, द सेम कैटेगरी ऑफ कमांड्स। एक तरीके से एक जैसी कैटेगरी की जो कमांड्स हैं उनको हम ग्रुप अप कर देते ताकि हमें ढूंढना आसान हो जाता। तो मेन्यूज़ जनरली ये वो ग्रुप्ड वर्ड्स हैं जो अपनी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं कि अगर आप मेरे को क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शंस ओपन करने मिलेंगे। अगर आप नेक्स्ट कैटेगरी को क्लिक करते हो या चाहते हो कि आपके पास कोई नेक्स्ट फीचर हो तो आप नेक्स्ट के ऊपर चाहिए। जैसे होम, ये फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है। होम इन अ डॉक्यूमेंट इट ऑलवेज कंटेन्स ऑल द ईजी शॉर्टकट्स जो हमें फॉन्ट और उसके फीचर्स या उसके फॉर्मेट्स के लिए इजीली रेफर होने वाले मेन्यूज़ को इकट्ठा ग्रुप अप कर देते हैं, हम वो आइकन्स को इकट्ठा ग्रुप अप कर देते हैं। तो वो चीज़ डिफाइन हो गई इन होम मेन्यू। ऐसे इंसर्ट में हमने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इंसर्ट करनी है
एक्सेप्ट जो हमारी ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंसर्ट में डिफाइन हो जाती है, ऐसी सभी को ग्रुप अप कर दिया होता है ना। तो सेकंड बार हमारे पास आ जाती है मेन्यू बार इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार, एंड उसके बाद आपने देखा होगा ये मेन्यू के नीचे जो डिटेल होती है ना वो ओपन होती है यहाँ नीचे, जैसे होम वाज द मेन्यू तो उसके नीचे वाली जो डिटेल है वो यहाँ ओपन हो गई है। ये सब क्या होते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एज टूल्स। तो दिस इज कॉल्ड एज टूल बार, जो मेन्यू बार के इमीडिएटली नीचे होती है। या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस बार विच इज इमीडिएटली बिलो ऑफ द मेन्यू एंड ऑलवेज इज अ एरिया टू ओपन द मेन्यू डिटेल में, जिसके थ्रू आप क्लिक भी कर सकते हैं, है ना। तो टूल्स दीज आर जनरली द कमांड्स जो हम फॉलो कर रहे होते हैं, वो इमीडिएटली इसके नीचे आ जाती है। ये 3 बार्स हमारी हैं। अब इसको लर्न करने के लिए बाई चांस मतलब आपका सीक्वेंस खराब ना हो, अगर आपने इसको लर्न करना है तो आपने एक शॉर्टकट सा ये याद रखना है, TMT, ठीक है। TMT सर ये की बहुत ऐड आती है और हम यहाँ वो कुछ नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे, हमें क्या याद रखना है, TMT, टाइटल, मेन्यू एंड टूल। ये हमारे पास 3 चीज़ें रहेंगी, टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार के नीचे टूल बार। नेक्स्ट इसके बाद देखिए ये जो हमारा टूल बॉक्स है ये हम करेंगे ही करेंगे। इसके बाद क्या चीज़ रहेगी, इसके बाद नीचे हमारे पास ये एक एरिया आ जाता है। वो क्या एरिया रहता है, ये इमीडिएटली नीचे एरिया आ जाता है, स्केल सा बना हुआ होता है और हम ज़्यादातर इसमें एडजस्टमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं ना। ये हमारे पास एरिया आ जाता है, दीज आर कॉल्ड एज द रूलर्स, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसमें हम हमारी मार्जिन्स या पेज लेआउट सेटअप्स को बहुत इजीली सेट कर देते हैं। तो TMT, टाइटल, मेन्यू, टूल और उसके नीचे हमारे रूलर्स ये डिस्प्ले हो जाते हैं जो हमारी फाइनल आउटलुक डिफाइन करते हैं। हैव अ लुक क्या क्या चीज़ें इसमें डिफाइन हो रही हैं। ठीक है, अब इसी को ही थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे एक एक लाइन में इनका डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है। टाइटल बार, दिस डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट नेम फॉलोड बाय अ प्रोग्राम नेम, अगर कोई सब डिविजन हो तो। मेन्यू बार, दिस कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द ऑप्शन टू मैनेज एंड टू कस्टमाइज द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड टूल बार, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन एरिया जो सबके टूल बॉक्सेस ओपन करता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज स्टैंडर्ड टूल बार। दिस कंटेन्स द शॉर्टकट बटन्स फॉर द मोस्ट पॉपुलर कमांड्स, जिसमें डायरेक्ट क्लिक करो और अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड टूल बार जो ये ओपन है। कौन सी रहती है, दिस कंटेन्स द बटन्स दैट आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेटिंग यानी कि फॉन्ट एंड फीचर्स, अलाइनमेंट्स, इन सबको लेकर जो हम डिफाइन करते हैं वो टूल बार होती है फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके नीचे रूलर जो मैंने ये डिफाइन किया, दिस इज यूज टू सेट द मार्जिन, इंडेंटेशन एंड टैब्स वगैरह, उनको सेट करना है, यानी एडजस्टमेंट। ज़्यादातर वर्टिकल एडजस्टमेंट जो हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट जो हमारी लाइंस के विदिन हमें डिफाइन होती है। अगेन एक और पॉइंट है जो हमें यहाँ पे पूछा जाता है, वो क्या चीज़, इंसर्शन पॉइंट। ये काफ़ी बार पूछा गया है। दिस इज द लोकेशन वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर शुड बी अपीयर्ड। और एक और चीज़, दिस इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पर हम हमेशा हमारे उस एरिया को डिफाइन करते हैं जहाँ पर हमारा सबसे पहला कर्सर जो होता है वो ब्लिंक होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी जगह पर इस तरीके से भी पूछा जाता है कि माउस को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम एक डॉक्यूमेंट पे, तो इसको क्या टर्म डिफाइन करते हैं, पॉइंटर, और इट इज़ अ इंसर्शन पॉइंट, या फिर उसको क्या चीज़ डिफाइन करते हैं। तो ये कर्सर होता है जो इंसर्शन पॉइंट की तरह बिहेव करता है, पॉइंटर नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मार्कर, ये क्या होता है, दिस इंडिकेट्स द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि इसके बाद हम कभी भी मतलब इसके बाद कोई भी लाइन नहीं है या कुछ भी है, वो एंड डॉक्यूमेंट के लिए एक हल्का सा मार्क आ जाता है, वो चीज़ को हम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मार्कर बोल देते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, एक कॉमन सी रिप्रेजेंटेशन है जो हम सबसे पहले मतलब हमारे आउटलुक के बारे में जैसे बात करेंगे ना, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस आउटलुक के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। क्लियर है। ये हमारे पास आ जाती है जो हमारे लिए ऑप्शंस रहे हैं वो। अब मेन्यूज़ के अंदर भी ना जो आपने ये पढ़ा है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, अब आपके लिए एक होमवर्क है वो ये कि एटलीस्ट होम, इंसर्ट, पेज लेआउट,
रिव्यू, व्यू, ये वाले जो एटलीस्ट हमारे पास मेन्यूज़ हैं इनको आपने फर्दर क्लिक करके ओपन करना है और आपने ये चेक करना है कि जब हम इसके टूल बार में ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ है जो हाँ यहाँ पर देखने मिलती है, क्योंकि इनको एक बार हमें नज़र में डालें, याद नहीं रखना है पर्पसली। आपको ऑप्शंस मिलते हैं, कई बार हमने एक बार देखा भी हो तो हमें ऑप्शंस में देख के याद आ जाता है। क्लियर? तो आपने बस अभी यही करना है, ये आपका होमवर्क है कि आपने एटलीस्ट एक बार आपके मेन्यूज़ को ओपन करके देखना है। ओके, एंड देन जैसे जैसे आप ओपन करते रहेंगे वैसे वैसे ही आपको डिटेल्स दिखती रहेंगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक रहा, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और ऑफिस के बाद हमने थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन है, दैट इज़ बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया इसका। इसके बाद इसकी और कितनी डिटेल या शॉर्टकट्स तक हमने करने हैं, तो इसके कितने फीचर्स हैं या शॉर्टकट्स हैं, ये हम इसके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट रहता है किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप उसमें नीचे कमेंट्स के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।